लड़की रोज खाना लेने के बाद भी खुद नहीं खाती थी और चुपके से शिक्षक का बचा हुआ खाना खा लिया करती थी। जब यह बात सामने आई तो पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया और शिक्षक छात्र अपनी आंखों से आंसू नहीं रो पाए। शिक्षक ने उसे पास बुलाकर सख्ती से पूछा कि उसका अपना खाना आखिर जाता कहाँ है। तो लड़की बार बार सिर हिलाकर माफी मांगती रही और वादा करती रही कि आगे से ऐसा नहीं करेगी। फिर अचानक भागकर बाहर चली गई। शिक्षक को शक हुआ और वह उसके पीछे पीछे गया, जहाँ उसने देखा कि लड़की अपना पूरा खाना अपने मूर्ख पिता को खिला रही थी। लड़की ने सच बताते हुए कहा कि 6 महीने पहले काम के दौरान उसके पिता के सिर में चोट लग गई थी और अगर वह खुद खा लेती तो पिता भूखे रह जाते। माँ के बारे में पूछने पर लड़की ने बताया कि उसे जन्म से ही माँ नहीं मिली, जबकि असल में उसकी माँ हैचेंग की सबसे अमीर वान परिवार की वान शियुए थी। 6 साल पहले शियुए ने एक आदमी के लिए अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन प्रसव के दिन भारी रक्तस्राव हो गया और ऑपरेशन के पैसे न होने पर वह आदमी उसके पिता से मदद मांगने गया। वादा हुआ कि शियुए के बचने पर वह बच्चे को लेकर हमेशा के लिए चला जाएगा, मगर शियुए को होश आने पर बताया गया कि बच्चा मर चुका है और पति इलाज के भारी खर्च से डर कर भाग गया। इसके बाद शियुए परिवार लौट आई और किसी पर भरोसा नहीं किया, जबकि वही आदमी अपनी बेटी को अकेले पालते हुए निर्माण स्थल पर काम करता रहा। लेकिन 6 महीने पहले हादसे में उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो गया और वह मूर्ख बन गया। यह सब समझते ही शिक्षक को एहसास हुआ कि लड़की क्यों चुप हो गई थी और क्यों उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी, क्योंकि वह खुद के साथ साथ पिता की जिम्मेदारी भी उठा रही थी। शिक्षक उसे वापस कक्षा में ले गए और खाना दिलाने की बात कही, जहाँ सभी सहपाठियों ने अपना अपना खाना उसके सामने रख दिया और लड़की ने सबको झुककर धन्यवाद दिया। तभी शिक्षक को याद आया कि मशहूर न्यूरोसर्जन फांग हाल ही में हैचिंग अस्पताल आए हैं और हर जगह एक मरीज का मुफ्त इलाज करते हैं, इसलिए लड़की को पिता को लेकर कोशिश करने को कहा गया। लड़की ने उम्मीद के साथ पिता से वादा किया कि वह उन्हें ठीक कराएगी और माँ को ढूंढेगी। अस्पताल पहुंचकर वह एक महिला से टकरा गई, जो असल में उसकी माँ शियुए थी, मगर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। फिर भी शियुए के मन में लड़की के लिए अजीब अपनापन जागा। फांग ने रिपोर्ट देखकर बताया कि पिता की हालत गंभीर है और तुरंत ऑपरेशन चाहिए। लड़की ने पैसे न होने के बावजूद गुहार लगाई तो फांग उसके संस्कार से प्रभावित होकर मुफ्त ऑपरेशन को तैयार हो गए। तभी शियुए अपने दादा को लेकर आ गई और जिद की कि पहले उनके दादा का ऑपरेशन फांग ही करें। यह कहकर कि हैचेंग में कोई उनकी बात टाल नहीं सका, जिस पर मजबूर होकर फांग को लड़की से मना करना पड़ा। शिक्षक पैसे लेकर पहुंचे और छात्रों के हौसले भरे संदेश दिए, मगर तभी पिता की हालत और बिगड़ गई और डॉक्टरों ने कहा कि अब केवल फांग ही उन्हें बचा सकते हैं, जो वान परिवार की अनुमति के बिना संभव नहीं था। शियुए ने लड़की को पहचान कर भी पैसे देकर भिजवा दिया, जबकि उसी समय वान बुजुर्ग को डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि वही लड़की उनकी परपोती है। उधर अस्पताल में लड़की ने दान के पैसे लौटाते हुए पिता को ले जाने की तैयारी की। तभी एक ठेकेदार ने 2 मिलियन का झूठा कर्ज बताकर पिता को ले जाने की कोशिश की, जिसे शिक्षक, छात्र और मरीजों ने मिलकर रोका।